एडोबी प्रीमियर प्रो में सीक्वेंस सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, ये आपका एडिटिंग का एक पूरा फाउंडेशन है, जिसमें बहुत से ऐसे हिडन फीचर मौजूद हैं जिनके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम और आप देख रहे हैं एनटॉक चैनल। तो आपने हमारे थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो जो है हमारी सीक्वेंस के ऊपर है और आज हम उसके तमाम फ़ीचर को डिटेल से देखेंगे। उसके बेसिक से लेकर प्रो लेवल तक जितने भी फ़ीचर्स वगैरह हैं वो तमाम आज की वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप अपनी एडिटिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। मैंने यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस देखी हैं जिसमें सीक्वेंस के बारे में बस एज ए टाइमलाइन के तौर पे बताया गया है और ज़्यादा डिटेल जो है उसकी डिस्कस नहीं की गई। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए, इसके तमाम ऑप्शन, इसकी किस तरीके से यूज़ करते हैं, सीक्वेंस है क्या चीज़, सब सीक्वेंस क्या है, नेस्टेड सीक्वेंस क्या है। तो ये बहुत सारी जो ऑप्शंस हैं इनको आज तमाम चीज़ों को हम जो है वो डिटेल से देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीक्वेंस क्या चीज़ है। सीक्वेंस एडोबी प्रीमियर प्रो में एक वर्चुअल एडिटिंग कैनवास होता है जिसमें आप अपनी वीडियोस, इमेजेस या बाकी चीज़ें जो है वो आप एडिट कर सकते हैं और उनको जो है आप एंड में जो है उनको एडिट करके उनके ऊपर इफ़ेक्ट वगैरह यूज़ करके आप जो है एक खूबसूरत सी वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसके ज़रिए। तो आपको ये तो खैर बेसिक सी चीज़ पता है कि आप इसके अंदर एडिटिंग ही करते हैं। इसके अलावा जो है इसकी एक अपनी ख़ुद की एक सेटिंग्स होती हैं, जैसे फ्रेम रेट हो गया, रेजोल्यूशन हो गया और इसके अलावा जो है वो क्या नाम है इसका, ऑडियो सैंपल वगैरह हो गए। ये तमाम चीज़ें जो है इसकी अपनी सेटिंग्स होती हैं जिसके ज़रिए ये तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अंदर इसके अलावा आप सीक्वेंस के अंदर भी अलग से सीक्वेंस बना सकते हैं। चाहे तो आप एक बनाएं, दो बनाएं, तीन बनाएं, जितनी भी आप बनाना चाहें उसके अंदर आप अपनी एक ही टाइमलाइन के ऊपर आप डिफरेंट किस्म की सीक्वेंस बना सकते हैं। कि आप जैसे कि आप एक सीक्वेंस अपनी मेन एडिट के लिए रख लें, एक अपने ट्रेलर के लिए और एक अगर आप कोई शॉर्ट वगैरह आप जो है जैसे आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पे उस तरीके से उसको रखना चाहें तो उसकी सेटिंग भी रख के आप उसको अलग से सीक्वेंस बना सकते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों से ये बात करी कि सीक्वेंस की भी एक अपनी सेटिंग्स होती हैं जिसमें फ्रेम रेट, रेजोल्यूशन और इसके अलावा जो है वो ऑडियो सैंपल वगैरह होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये फ़िक्स होती हैं। अगर आप यहाँ से कोई भी वीडियो यहाँ से अपलोड करते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से अगर हम कोई भी एक वीडियो जैसे ये अपलोड करते हैं तो आपकी जो है ये प्रोजेक्ट जो विंडो है उसके अंदर आ जाती है और यहाँ पे अगर आप इसकी डिटेल देखें तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी इसकी डिटेल। फ़िलहाल ये वीडियो जो है अभी आपकी प्रोजेक्ट के अंदर ही जो है वो इंपोर्ट की गई है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे इसकी सीक्वेंस नहीं बनी। यहाँ देखें टाइमलाइन के ऊपर नो सीक्वेंस लिखा आ रहा है और यहाँ पे अगर आप ऊपर जाएँ तो यहाँ पे इसके तमाम ऑप्शन भी अभी फ़िलहाल इनेबल नहीं है, डिसेबल किए हुए हैं क्योंकि अभी फ़िलहाल हमने सीक्वेंस बनाई नहीं है। जब सीक्वेंस बनाएंगे तो फिर यहाँ से आप कर सकते हैं। तो अभी हमने जो है यहाँ पे सीक्वेंस नहीं ली। सीक्वेंस लेने का ये तरीका भी है कि आप यहाँ से इस वीडियो को उठाएं और यहाँ पे ड्रॉप कर दें तो ये एक सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे इसको ड्रॉप करता हूँ तो देखें ये, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 के नाम से सीक्वेंस जो है वो क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ पे आप प्रोजेक्ट के अंदर भी देखें तो आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस का जो एक अलग से बार जो है वो शो हो रही है। अगर आप सीक्वेंस का नाम चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी नाम चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से जैसे कोई भी सेकंड क्लास रखना चाहें, मैं जैसे रख देता हूँ सेकंड क्लास। अब मैं एंटर करूँगा तो ये देखें कि इसका नाम सेकंड क्लास रखा तो यहाँ पे भी इसका नाम जो है वो चेंज हो गया। तो आप यहाँ से जो है वो सीक्वेंस ले सकते हैं। तो इसके अलावा तो हमारा सबसे मेन टॉपिक जो था वो हमें ये देखना था। मैंने आपको बताया कि इसके जो सैंपल रेट और ऑडियो सैंपल्स, वीडियो फ्रेम रेट वगैरह ये फ़िक्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें तो इसका फ्रेम रेट 20.18 है। तो अब ये जो सीक्वेंस बनी हुई है हमारी वो इस वीडियो के हिसाब से बनी हुई है, सही है। यहाँ पे जितनी भी क्या नाम है इसके अंदर वीडियो आएंगी वो इसी फ्रेम रेट के ऊपर ही उसको जो है वो हैंडल करेगा। इससे ज़्यादा ना ऊपर जाने देगा ना नीचे आने देगा। कि अगर आपका 20 FPS है तो आपकी जितनी भी वीडियोज़ अब आएंगी वो 20 FPS ही रहेगी। अब ये देखना है कि ये तमाम चीज़ें किस तरीके से कंट्रोल करता है। तो ये इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ वीडियो अपलोड करता हूँ, ये देख लेता हूँ यहाँ पे ये वाली मैं फ़र्स्ट क्लास वाली अपलोड कर लेता हूँ। तो ये देखें ये 21.5 FPS के ऊपर रिकॉर्ड की गई है।
और ये जो है वो 20 के ऊपर रिकॉर्ड की गई है। तो मैं इसको भी ऊपर ही डाल देता हूँ यहाँ पे। तो अब आप देखें कि मैंने जैसे इसके ऊपर वीडियो अपलोड करी है तो ये उसी सीक्वेंस के अंदर तो आ गई, लेकिन इसने कोई एरर नहीं दिया, क्योंकि हमने अभी बात करी थी कि हमारी जो सीक्वेंस की एक सेटिंग्स होती हैं वो एक फ़िक्स होती हैं 20 FPS के रेट के अंदर, और उससे ज़्यादा जब हम उसको बना लेते हैं तो उसकी सेटिंग वगैरह को सेट कर लेते हैं, तो उसके अलावा फिर वो जो है वो अब उसको चेंज नहीं करता। आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो खुद से चेंज नहीं करेगा, वो 20 FPS पे ही रखेगा इसको। लेकिन हमारी जो वीडियो दूसरी थी वो 21 FPS के ऊपर थी, तो वो ये क्या करेगा इसका, तो इसके जो रेट हैं FPS के वो कम कर देगा यहाँ से। किस तरीके से कम करेगा, वो इस तरीके से कम करता है कि अगर आप वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ टाइम इंटरपोलेशन के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन आते हैं आपके सामने, फ्रेम सैम्पलिंग, फ्रेम ब्लेंडिंग और ऑप्टिकल फ़्लो। तो ये 3 ऑप्शन होते हैं जिनके ज़रिए इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है कि आपके FPS जो है वो अपनी इसके अंदर मौजूद रहें। इस जो एक लिमिट दी हुई है हमारी सीक्वेंस की, उसके अंदर ही रहें, इससे ज़्यादा आगे ना जाएं। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन जो होता है वो फ्रेम सैम्पलिंग का आता है। तो ये फ्रेम सैम्पलिंग इस तरीके से काम करता है कि आपकी जो वीडियो है, जो आपने दूसरी वीडियो अपलोड करी हुई है, आपकी जो पहली सीक्वेंस है वो तो पहली वाली वीडियो के साथ ही फ़िक्स है। आपने जो अपनी सीक्वेंस बनाई है वो वीडियो के थ्रू ही बनाई है, तो इस तरीके से जो है वो आपकी सीक्वेंस की सेटिंग जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हो जाती है। आप जब दूसरी कोई वीडियो ज़्यादा फ्रेम की अपलोड करते हैं तो ये फ्रेम सैम्पलिंग क्या करता है, उस चीज़ को या तो कम कर देता है, अगर ज़्यादा फ्रेम हैं तो वो कम कर देगा, अगर कम फ्रेम है तो वो ज़्यादा उसको थोड़ा ऑटो जनरेट करके उसको इंक्रीज़ करके उसका जो मोशन है वो फिक्स कर देता है। सही है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फ्रेम ब्लेंडिंग का। अब मैंने आपको अभी बताया था कि इसके अंदर 3 ऑप्शन होते हैं, जैसे टाइम इंटरपोलेशन के अंदर, फ्रेम ब्लेंडिंग के अंदर। अच्छा, फ्रेम ब्लेंडिंग क्या करता है? फ्रेम ब्लेंडिंग ये करता है कि आपकी पीछे की जो फ्रेम्स होती हैं और आगे की फ्रेम्स को, दोनों को क्या करता है, उनको मर्ज करता है, उनको जो है ब्लेंड करके एक स्मूथ सा जो है वो फ़्लो देता है, और उससे पता भी नहीं चलता कि आपकी जो है वो इसको फ्रेम रेट को जो है वो फिक्स किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें कौन कर रहा होता है? सीक्वेंस कर रहा होता है। इसके बाद हमारे पास आता है ऑप्टिकल फ़्लो। ये AI बेस्ड होता है, मतलब कि खुद ब खुद अंदाज़ा लगाता है कि कितनी फ्रेम रेट को बढ़ाना है, कैसे करना है। तो ये तमाम फ्रेम रेट को देखता है, तमाम जितनी फ्रेम्स होती हैं उनको देख के उनको ऑटो जनरेट करता है उनसे। ये भी सेम काम तो खैर वही करता है जैसे फ्रेम सैम्पलिंग करती है, फ्रेम ब्लेंडिंग करती है, लेकिन ये जो है ये बीच के फ्रेम जो है वो जनरेट करता है, ताकि अगर 2 फ्रेम के अंदर बीच में कोई जो है फ्रेम जनरेट हो सकता है तो उस तरीके से उन फ्रेम को जनरेट करके ऑप्टिकल फ़्लो को जो है वो बेहतर करता है। तो ये सीक्वेंस ही कंट्रोल कर रही होती है आपके फ्रेम रेट को। तो इसीलिए जब भी आप कोई सीक्वेंस बनाएं तो आप अपनी वीडियोस की जो FPS वो देख लिया करें कि आपको अगर हाई रेजोल्यूशन की चाहिए ज़्यादा, तो शूट भी उसी FPS के ऊपर किया करें, ताकि आपकी जो आगे वीडियो एडिटिंग के अंदर जो है वो आपको ज़्यादा मसले ना हो और आपकी वीडियो जो है वो अच्छी क्वालिटी में आए। ठीक है गाइस, तो ये तो हो गया हमारा कि हमारी रेजोल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल करती है। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं यहाँ ऑडियो इन्फॉर्मेशन का। तो ये 44 हर्ट्ज़ होती है। तो ये जो है आपकी जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है ऑडियो की वो यही है, और जो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी यूज़ होती है तो यही होती है। इसके अलावा जो फ़िल्म वगैरह है उसके लिए 48 या इससे अबव जो होती है वो रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन जो हमारी यूट्यूब वीडियोज़ या कैमरा या जैसे हमारे मोबाइल वगैरह हैं इनकी रिकॉर्डिंग के लिए ये जो स्टैंडर्ड ऑडियो जो है वो यही है। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वीडियो है उसकी फ्रेम रेट बढ़ाए जाएँ ताकि दूसरी वीडियोस जो हैं वो उस तरीके से उसके साथ मैच हो सके, जैसे कि अलग अलग वीडियोस की अलग FPS होती हैं, तो आप अपनी जो है वीडियो के FPS भी बढ़ा सकते हैं मैनुअली। यहाँ से आप क्लिक करें उस वीडियो के ऊपर जो आपने अपलोड करी हुई है, उसके अलावा मॉडिफाई के ऊपर जाएं और यहाँ पे आप इंटरप्रेट फुटेज के ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये फ्रेम रेट का ऑप्शन पहला आ जाएगा। आपने नीचे वाले अज्यूम दिस फ्रेम रेट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने 22 या जितनी भी आप रखना चाह रहे हैं। अब उसके साथ ये भी दिखाएगा आपको कि उसका ड्यूरेशन कितना बढ़ रहा है। सही है। अभी फ़िलहाल जितना ड्यूरेशन है, अभी फ़िलहाल हम चेक करते हैं कि इसकी वीडियो का हमारा ड्यूरेशन कितना है। तो ये 7 मिनट है। सही है।
ठीक है, अब हम इसको जो है वो करते हैं, यहाँ से इसकी फ्रेम रेट बढ़ाते हैं तो 7.2 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 22 करता हूँ तो ये देखें कि उसका टाइम रन ड्यूरेशन जो है वो कम हो गया है। सही है, FPS पर सेकंड जो है वो ज़्यादा हो गई हैं। 1 सेकंड के अंदर पहले 21 आ रही थी, अब जो है वो 22 आएंगी। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो है ड्यूरेशन कम हो जाएगी आपकी वीडियो की, और जो है वो स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ये देखें आपके सामने जो उसका ड्यूरेशन कम हो गया और आपके, लेकिन आपकी जो वीडियो का जो अब मैं आपको दिखाऊं सीक्वेंस FPS, तो वो देखें 22 FPS हो गया। ठीक है गाइज़, अब आप अपनी वीडियो को जो है दोबारा अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन एक चीज़ का आपने ये लाजमी ख्याल रखना है कि आपकी जो सीक्वेंस की सेटिंग्स है वो सेम रहेंगी। आप चाहें FPS यहाँ से बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें, वो कर सकते हैं वीडियोस के मैनुअली, लेकिन जो है आपकी फ्रेम के अंदर जो उसकी क्या नाम है ये जो है वो सेम रहेगी। आपको इसके लिए अलग से दोबारा से जो है वो क्या नाम है इसका सीक्वेंस लेनी पड़ेगी। आपने यहाँ से इसके FPS बढ़ा दिए, आप इसको सीक्वेंस को डिलीट कर दें, नई सीक्वेंस लें, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करें। अब आप देखें कि आपकी जो सीक्वेंस है वो 22 FPS की आ रही है। उससे पहले जो हमारी आ रही थी वो 20 FPS की आ रही थी। तो इस तरीके से जो है आप अपनी सीक्वेंस के ज़रिए अपनी वीडियोस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके अलावा सीक्वेंस की कुछ टाइप्स वगैरह भी हैं जिनके बारे में हमें देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहली जो टाइप है वो सब सीक्वेंस की है। सब सीक्वेंस क्या होती है कि सीक्वेंस के अंदर भी एक सीक्वेंस होती है कि आप अपनी जो है अलग से एक सीक्वेंस बनाना चाहते हैं। जैसे कि कोई मैं छोटा सा एक हिस्सा ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। अब मैं इसके ऊपर कट करके मैं चाहता हूँ कि मैं ये छोटा सा हिस्सा जो है अलग से एक क्या नाम है टीज़र के तौर पे, या जैसे वीडियो की हुक वगैरह बनाते हैं उसके तौर पे मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा, देखें मिक्स सब सीक्वेंस आ रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके इस प्रोजेक्ट विंडो के अंदर आपके सामने यहाँ पे सब सीक्वेंस के नाम से एक अलग से सीक्वेंस बन के आ चुकी है। ठीक है गाइस, अब इसके अंदर क्या होगा, अब ये देखें अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सीक्वेंस पर शो हो रही है 2 स्पेस सब सीक्वेंस 01 के नाम से। अब वही पार्ट जो मैंने अभी कट करके सिलेक्ट सब सीक्वेंस किया था तो वो यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है। ये देखें आपके सामने, ये आपके सामने शो हो रहा है। ये हमारा हो गया सब सीक्वेंस। आप इसके अंदर बहुत से सेटिंग वगैरह जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आप कोई भी छोटी सी शॉर्ट वगैरह वीडियो बनानी होती है या इंस्टाग्राम रील के लिए भी इसको अगर आप बनाना चाहें तो सब सीक्वेंस इस तरीके से बनती है। अच्छा, सब सीक्वेंस का फ्रेम रेट भी वही आएगा जो हमारी मेन सीक्वेंस का होगा, क्योंकि हमने सीक्वेंस उसी में से ली हुई है। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है नेक्स्ट सीक्वेंस का, कि नेक्स्ट सीक्वेंस क्या काम करती है। नेक्स्ट वैसे भी आप जानते हैं घोंसले को कहते हैं कि तमाम चीज़ों को एक ही जगह जमा करके छोटा सा घर बना देना। तो इस तरीके से जो है वो हमारी एडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर भी जो है एक नेक्स्ट सीक्वेंस का ऑप्शन है कि आप नेक्स्ट सीक्वेंस को यूज़ करके आप कि जैसे आप अगर आप एक वीडियो एडिट कर रहे हैं और उसके अंदर बहुत सी क्लिप्स वगैरह मौजूद हैं और आप तमाम वीडियोस के ऊपर एक ही जो इफ़ेक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतर चीज़ जो है वो आपकी जो है वो क्या नाम है नेक्स्ट सीक्वेंस आती है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है, जैसे एडजस्टमेंट लेयर है, उसके अंदर भी आप जो है वो इफ़ेक्ट को उस तरीके से नेक्स्ट सीक्वेंस को भी इस्तेमाल के बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आगे वीडियो में हम देखेंगे। तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, तो इसीलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे एक इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इन तमाम वीडियोस को जो हमारी क्लिप्स वगैरह हैं इसको सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद राइट क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये आपसे पूछेगा कि आपने नाम क्या रखना है इसका नेक्स्ट सीक्वेंस का।
तो मैं नेक्स्ट सीक्वेंस ही रख देता हूँ, मैं ओके करता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रखना चाहे रख सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पे आपके सामने जो है वो ये ग्रीन कलर की 2 बार आ गई हैं आपके सामने, ऑडियो की और वीडियो की भी, और आपकी जितनी भी क्लिप्स कट के अंदर थी वो तमाम चीज़ें एक ही वीडियोस के अंदर आ गई। तो इस तरीके से जो आप वो मैनेज करना आसान हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों को आप चाहते हैं कि सेट करना चाहें तो आप इसके ऊपर जो है अब कोई भी इफ़ेक्ट यहाँ पे अप्लाई करना चाहें तो ये तमाम जितनी भी क्लिप्स हैं इनके ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार ये मैं क्या नाम है इसको नेक्स्ट सीक्वेंस को ख़त्म कैसे करूं, तो नेक्स्ट सीक्वेंस को ख़त्म करने का कोई फ़िलहाल यहाँ पे ऑप्शन मौजूद तो नहीं है, लेकिन हाँ एक तरीका है जिस तरीके से आप इसको जो है वापसी बैक कर सकते हैं। क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। तो अब देखें नेक्स्ट सीक्वेंस के अंदर जो है एक अलग से ये हमारी ओरिजिनल सीक्वेंस है और ये नेक्स्ट सीक्वेंस के अंदर ही हमारे वो वीडियोस जो हैं वो यहाँ पे मौजूद पड़े हुए हैं। आप इनके ऊपर कोई भी एडिट करना चाहें, कट करना चाहें, जो कहीं भी कॉपी पेस्ट करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करें, आप इनको सेलेक्ट करें, Ctrl+C करें, नेक्स्ट सीक्वेंस को डिलीट कर दें। तो ये हमारी यहाँ पे तो ये आपकी तमाम वीडियो जो है वो यहाँ पे वापसी आ जाएंगी। तो ये हमारे ऑप्शन जो थे ये वीडियो के ज़रिए थे कि अगर आप यहाँ से कोई भी वीडियो इंपोर्ट करते हैं यहाँ से प्रोजेक्ट पैनल से, तो उसको यहाँ ला के अपनी जो है ऑटोमेटिक जो है वो सीक्वेंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसके अंदर बहुत से प्रीसेट भी बने रखे हुए हैं जो हम देखेंगे कि उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं फ़ाइल के ऊपर जाऊँगा और न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आ रहा है सीक्वेंस का। Ctrl+N भी कर सकते हैं सीक्वेंस लेने के लिए, और वैसे भी आप यहाँ से क्लिक करके एक न्यू सीक्वेंस बना सकते हैं। तो आप जैसे ही न्यू सीक्वेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे सीक्वेंस प्रीसेट के। आप यहाँ से अगर आपके कैमराज इनमें से कोई है जिनके ऊपर आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करी हुई है, RE, कैनन, डिजिटल SLR या जो भी हैं आपके पास कैमराज, अगर इनमें से कोई मौजूद है तो आप यहाँ से इसके प्रीसेट ले सकते हैं। और इसके अंदर आपको इसकी तमाम चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। यहाँ से आपको देखें 90, 20, 80 पिक्सल हैं। इसके अलावा आपकी ये वीडियो का जो ओरिएंटेशन भी मौजूद है, फ्रेम रेट भी मौजूद है। अगर आप उस तरीके से यहाँ से सेट करके लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। और यहाँ पे आप उसका सीक्वेंस का नाम ले लेंगे। तो यहाँ पे आप जो है सीक्वेंस का नाम दे देंगे, कोई सा भी नाम देना हो आपके अपने हिसाब से है। तो ये इसके फ्री सेट हैं, आप यहाँ से लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है सेटिंग्स का कि आप इसके अंदर जो है वो सेटिंग किस तरीके से करना चाहते हैं। तो अब जो मैंने जो है यहाँ पे DSLR को जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसीलिए वहाँ पे जो है वो सेटिंग के अंदर DSLR आ रहा है। तो मैं यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करूँगा क्योंकि हमें अपनी मर्ज़ी की लेनी है, तो इसीलिए कस्टम के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद आपने यहाँ से जो है अपनी सीक्वेंस की ख़ुद सेटिंग करनी है कि आप किस तरीके से सेटिंग करना चाहते हैं। आपका अपना फ्रेम रेट कितना रखना है, ओरिएंटेशन क्या रखनी है, फील्ड, ये वो जितने भी ऑप्शन हैं वो जितने भी ऑप्शन हैं वो अभी हम देखते हैं। इसके अलावा पहला जो है एडिटिंग मोड आ रहा है। आप एडिटिंग मोड के अंदर आप जाएं तो सेम वही प्रीसेट आपके सामने यहाँ पे भी आ रहे हैं जो यहाँ पे शो हो रहे थे। यहाँ पे उनकी पूरी डिटेल है, यहाँ पे उनकी लिस्ट है कि आप कोई सा भी सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलग अलग जो है फ्रेम रेट वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो मैं कस्टम के ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद हमारे पास जो आता है टाइम बेस आता है कि हमारा जो है फ्रेम रेट कितना होना चाहिए। तो आप जो है यहाँ से फ्रेम रेट रखना चाहें, जो रखना चाहें आप रख सकते हैं। 60 फ्रेम पर सेकंड तक की आपके पास ऑप्शन मौजूद है। इसके अंदर 24 फ्रेम पर सेकंड जो है वो नॉर्मली चलता है हमारा, 24, 25 आप रखना चाहें तो ये रख सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है फ्रेम साइज़ का ऑप्शन कि अगर आप यहाँ से अपने फ्रेम साइज़ वगैरह रखना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये 16:9 है या 9:16 रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। जैसे 1080 हो गया और 1920 हो गया। साइड पे क्लिक किया तो इसकी जो है वो ओरिएंटेशन चेंज हो गई। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है पिक्सल एक्सेप्ट रेशो का। तो इसके अंदर जो हमारा ऑप्शन है वो स्क्वायर पिक्सल का है, आपने इसी को ही सिलेक्ट करना है। अगर आप जो है
यूट्यूब वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं, या आपके जो आजकल के जदीद नए कैमरे आ रहे हैं उनके अंदर भी जो पिक्सल होता है वो स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर पिक्सल क्या होता है, इसका जो पिक्सल हमने पढ़ा हुआ है कि हमारी जो वीडियोस या मतलब कि जो हमारी स्क्रीन है वो पिक्सल से मिलकर बनी हुई है। तो इनका जो पिक्सल होता है वो बिल्कुल स्क्वायर होता है, हाइट और विड्थ दोनों बराबर होती हैं, तो जिससे इमेज बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह शो होता है, नेचुरल लगता है। तो इसीलिए आपने जो पिक्सल एक्सेप्ट रेशियो है वो आपने स्क्वायर पिक्सल के ऊपर ही रखना है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फील्ड का, जिसमें 3 ऑप्शन आते हैं, लो फील्ड, अपर फील्ड और लोअर फील्ड। आपने सबसे पहला वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। आपने अक्सर जो है बहुत से जो वीडियोस के अंदर देखा होगा 1080p लिखा होता है, 720p लिखा होता है। तो ये जो है यही प्रोग्रेसिव स्कैन होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जो वीडियो की डिस्प्ले होगा, आपकी जो वीडियो प्ले होगी, उसके अंदर हर फ्रेम एक पूरी इमेज के तौर पे शो होगा। अब हर जो है फ्रेम जो है एक पिक्चर के तौर पे शो होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी वीडियो 30 fps के ऊपर या 20 fps के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड की हुई है, तो हर सेकंड के अंदर जो है वो 20 इमेज, 30 इमेज या 24 इमेज जो है वो आपको डिस्प्ले करेगा, पूरी की पूरी एक इमेज जो है वो पूरी डिस्प्ले करेगा। तो इसके अलावा जो नीचे ऑप्शन आते हैं, ये पहले जो है टीवी NTS या दूसरी जो हमारे पास टीवीज़ वगैरह थे उनके अंदर इस्तेमाल होते थे। आपने ये वाले सेलेक्ट नहीं करने हैं, आपने सबसे पहला वाला ही सिलेक्ट करना है, प्रोग्रेसिव स्कैन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है डिस्प्ले फॉर्मेट का, कि टाइम कोड क्या होना चाहिए, आपने वही रखना है एज इट इज़, जैसे ऊपर का सिलेक्ट किया हुआ है पहला वाला। आपने ये नीचे वाले सेलेक्ट नहीं करने। फीट प्लस फ्रेम, ये जो है वो पुराने जो वीडियोस वगैरह इस्तेमाल होती थी उसके अंदर जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता था। ये आज नहीं पता कि कहाँ इस्तेमाल होता है, लेकिन आजकल का जो है डिजिटल कैमरास वगैरह आ गए हैं, तो इसीलिए इनका ज़्यादा जो है वो यूज़ नहीं होता। हाँ, तो ये पहले जो हमारे पास एक वो CD के ऊपर रील वगैरह जो है लिपटी हुई आती थी, ये उनके लिए यूज़ होता है। आज भी पता नहीं कहीं यूज़ होता होगा। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है वर्किंग कलर स्पेस। आपने ये सबसे पहला वाला ऑप्शन ही रखना है। ये स्टैंडर्ड कलर स्पेसिंग है, आपने जो है वो ये रखना है, क्योंकि आजकल जो है हमारे यूट्यूब वीडियोस, 4K वीडियोस या बाकी जो कैमरास वगैरह आ रहे हैं उनके अंदर यही इस्तेमाल हो रहा है। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप डिटेल से गूगल कर सकते हैं, उसके ऊपर इसकी पूरी डिटेल पड़ी हुई है, आपने वो देख लेना है। बाकी चीज़ें जो है वो आपने सेलेक्ट नहीं करनी है, आपने पहला वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट रखना है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑडियो सैंपल रेट। ऑडियो सैंपल रेट का जो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो वीडियो इंडस्ट्री है उसके अंदर जो सैंपल रेट है ऑडियो का वो 48,000 हर्ट्ज़ है। आपने और हमारी जो वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड होती हैं वो 44,000 के ऊपर ही रिकॉर्ड होती हैं, और किसी की जो है नॉर्मली जो स्टैंडर्ड हमारा बनाया गया है वो 48,000 का है। तो अगर आप कम रखना चाहें तो यहाँ से रख सकते हैं, वरना 48 जैसे सेलेक्ट है आपने यहाँ से रखना है। आपने जो है वो ऑडियो सैंपल के ऊपर ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना। उसके बाद हमारे पास आता है वीडियो प्रीव्यू आई फ्रेम ओनली। ये वो चीज़ है जो आपने सबसे पहला वाला ऑप्शन इसको सिलेक्ट ही रखना है, इसके अलावा आपने कोई और ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करने। ये वो ऑप्शन है आपके लिए कि जब आप कोई वीडियो को जब एडिट कर रहे होते हैं और आप उसको रेंडर करते हैं, तो रेंडर के अंदर जो है वो एक टेम्परेरी वीडियो बनती है। ये उसकी क्वालिटी है कि आप ताकि आपको प्रीव्यू दे सकें। अगर आप कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये बाकी चीज़ें जो है वो काफ़ी हैवी होती हैं। जो सबसे आसान और सबसे जो है लो लाइट जिसे कह सकते हैं हम लोग, वो यही पहला वाला ऑप्शन है। आपने इसको सेलेक्ट करना है, सही है, आपने ये रहने देना है। उसके बाद आपने यहाँ से इसका जो है वो, तो इसके बाद ये रीसेट का ऑप्शन आ रहा है। रीसेट का ऑप्शन जो है वो इसको हाइट और विड्थ को रीसेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो ये वाला आखिरी वाला ऑप्शन है ये आपने लाजमी चेक इन करके रखना है। अगर आप अपनी वीडियो में अच्छे कलर चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को जो है वो इनेबल करके रखना चाहिए। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है सेव प्रीसेट का ऑप्शन। आप इस प्रीसेट का ऑप्शन को जो है वो सेव करना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि यही सेटिंग बाद में भी मैं इस्तेमाल करूं, तो आप यहाँ से सेव प्रीसेट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। आपसे ये प्रीसेट का नाम पूछेगा और उसके अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो आपने डिटेल देनी है कि आपने क्या क्या चीज़ें रखी हैं, ताकि बाद में आपको इसको ढूंढने में आसानी हो सके।
ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये 2 ऑप्शन आपने इसको जो है वो नहीं चेक इन करना, ये ऐसे एज़ इट इज़ रहने देना। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है सीक्वेंस का नेम, जो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि आप यहाँ से भी रख सकते हैं। सेटिंग के अंदर भी सेम वही चीज़ आ रही है। तो ये इसकी तमाम सेटिंग्स थी सीक्वेंस की, कि आप सीक्वेंस की सेटिंग किस तरीके से रखना चाहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रैक्स का ऑप्शन। आपका ट्रैक का ऑप्शन भी आप यहाँ से जो है वो सेटिंग कर सकते हैं कि आप, ताकि आप जो अपनी एक पूरी सीक्वेंस की सेटिंग है आपको यहीं से पूरी सेटिंग हो जाए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आता है वो सबसे पहला वाला ऑप्शन है वीडियो का, उसके बाद ऑडियो का है। ऑडियो वीडियो के अंदर आप ट्रैक बढ़ाना चाहें तो यहाँ से मैक्सिमम जो है वो 99 ट्रैक रख सकते हैं। सही है। आप इतना खैर कोई नहीं रखेगा, 2-4 ट्रैक, 10 ट्रैक, 15 ट्रैक, 20 ट्रैक ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से जितने भी ट्रैक रखना चाहें, वो आपकी अपनी एडिटिंग के ऊपर है कि आप एडिटिंग कितना रखना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं यहाँ पे ऑडियो के। आप यहाँ से इसके ट्रैक बढ़ाना चाहें तो ऑडियो के ट्रैक बढ़ा सकते हैं। सही है। तो आपने स्टैंडर्ड के ऊपर ही रखना है, मोनो, स्टीरियो और ये इन चीज़ों के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना। ये ऑडियो के अंदर आती हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में ना ही जाएँ तो बेहतर है। इसीलिए आपने जो है पहला वाला ऑप्शन ही रखना है स्टैंडर्ड के ऊपर, और बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ना आपने। सही है। या आप सीक्वेंस में से भी ले सकते हैं, लोड फ्रॉम द सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस में से, जैसे सीक्वेंस 2 है हमारे पास बनी हुई है। आप इनमें से भी अगर आप अपने जो है वो ऑडियो ट्रैक वगैरह लेना चाहें तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। आपने सेव, वही सेम ऑप्शन सेव प्रीसेट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा VR का ऑप्शन है, वर्चुअल, जो हमारे पास आजकल चल रही है टेक्नोलॉजी उसका है। तो उसके ऊपर हमें जाना नहीं है, हमें फ़िलहाल सिर्फ यही देखना है। उसके बाद आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये आपकी एक नई सीक्वेंस बन के आ गई। यहाँ पे आप देखें आपकी सीक्वेंस के 23.97 जो FPS है। सही है गाइस। तो अब ये देखें, ये आपकी सीक्वेंस बनी हुई है पहली वाली नेस्टेड सीक्वेंस के नाम से 22 FPS के ऊपर, और जो नई बनी है वो 24 FPS के ऊपर बनी हुई है। अब ये देखें, मैं अगर इसके ऊपर इसके अंदर जो वीडियो अपलोड करता हूँ 22 FPS वाली, तो ये क्या बोलता है देखें, क्योंकि हमने जो इसकी जो सेटिंग रखी है वो हमने खुद पहले से जो है वो मैन्युअली सेट करके रख दी है। मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने क्लिप मिस मैच वार्निंग आ रहा है। अगर आप चेंज सीक्वेंस सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो वीडियो की सेटिंग है, आपकी क्लिप सीक्वेंस की सेटिंग भी वही हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग, तो आप कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये क्या करेगा कि आपकी वीडियो को, वही मैंने आपको बताया था, फ्रेम सैम्पलिंग के ज़रिए, फ्रेम ब्लेंडिंग के ज़रिए इसको जो है वो एडजस्ट करेगा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो है वो सीक्वेंस के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, क्योंकि इससे पहले जो है आपने किसी ने इतनी डिटेल से सीक्वेंस को डिस्कस नहीं किया इसके ऊपर कि आप किस तरीके से सीक्वेंस को मैनेज करते हैं। अभी भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम हर टूल के ऊपर अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। तो अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो आपका बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा।